हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, कांग्रेस जो है जब से जो है सत्ता से बेदखल हुई है, तब से वो अडानी अंबानी का नाम लेके जो है बीजेपी को हर समय कोसती रहती है कि ये तो अडानी अंबानी की पार्टी है, उद्योगपतियों की पार्टी है, ये करती है वो करती है। इसने जो है सारा देश जो है अडानी को दे दिया, अंबानी को दे दिया। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी बिहार में बुलेट से जो है रवीश कुमार के कथनानुसार हसीनाओं का जो है दिल जीत रहे थे। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उर्फ दिग्गी राजा, उन्होंने परसों एक जो है इंटरव्यू दिया। एक पत्रकार महोदय को अपने घर पे बुलाया और उन्होंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि 2020 में जो कांग्रेस की सरकार यहाँ से गई, उसका कारण जो है कमलनाथ और ज्योतिराज सिंधिया के बीच विवाद का था। जबकि कांग्रेस जो है इल्ज़ाम ये लगाती है कि बीजेपी हमारे जो है जोड़ तोड़ का जो है राजनीति करती है और इसने जो है हमारे विधायकों को तोड़कर जो है हमारी सरकार गिरा दी। लेकिन असलियत जो है दिग्विजय सिंह ने बताया। दिग्विजय सिंह को दोस्तों आप लोग हिंदू विरोधी नेता के नाम पे जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने जो है भगवा आतंकवाद का नाम दिया था 26/11 के बाद। लेकिन हकीकत यह है कि वो कांग्रेस के सबसे इस समय जो है अगर देखा जाए तो जितने भी नेता हैं सबसे घाघ नेता हैं और वो 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद जो है जब उनका जो है इलेक्शन में पराजय हुआ, उनकी मुख्यमंत्री पद गई, तो उन्होंने राजनीति से 10 साल के लिए जो है फैसला किया कि अब हम 10 साल राजनीति नहीं करेंगे। तब उनको जो है राहुल गांधी का गुरु बना के पेश किया गया और उनको एक मिशन दिया गया सोनिया जी के द्वारा कि अब तुम जो है हिंदू विरोधी वाला रोल अपनाओगे और भगवा आतंक पैदा करोगे। उसी सब का देन था। जो कुछ भी आज आप लोग दिग्विजय सिंह के बारे में जानते हैं वो सब उसी का एक, क्योंकि राजनीति में जिस व्यक्ति को जो रोल दिया जाता है वो उसी को पे करता है। इसी तरीके से दोस्तों, जबकि हकीकत ये है कि दिग्विजय सिंह जो है महाकाल के बहुत बड़े भक्त हैं। जो पत्रकार उनके बहुत करीबी थे या हैं, वो लोग बताते हैं कि दिग्विजय सिंह जब भी जो है महाकाल के क्षेत्र में जाते थे तो पहले उनका दर्शन करते थे, उसके बाद जो है पानी पीते थे। और हकीकत यह है कि जो पत्रकार उनके घर पे गए हैं कभी उनका इंटरव्यू लेने के लिए या किसी कार्य से, तो लोग बताते हैं कि दिग्विजय सिंह पहले जो है अपने घर में जो है पूजा करते थे। पूजा करने के बाद ही जो है वो घर से कहीं निकलते थे। कितना भी बड़ा कार्य हो, कुछ भी हो, बगैर पूजा किए दिग्विजय सिंह जो है घर से नहीं निकलते थे और महाकाल के बहुत बड़े पुजारी थे। लेकिन उन्होंने बताया कि 2020 में जब कमलनाथ और ज्योतिराज सिंधिया का विवाद जो है कांग्रेस के अंदर जो है बढ़ने लगा, तब उन्होंने एक उद्योगपति से जो है इस बारे में चर्चा की और उस उद्योगपति से कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो सरकार को बचाना नामुमकिन हो जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि कमलनाथ भी जो है अच्छी खासी पैठ थी और ज्योतिराज सिंधिया जी की भी अच्छी खासी पैठ थी। तब उस उद्योगपति ने उन दोनों को जो है डिनर पे इनवाइट किया अपने घर पे, और वो दिग्विजय सिंह तो थे ही, ये तीनों वहाँ पे गए और वहाँ पे डिनर पे जो है इन लोगों की वार्ता हुई और मामला सब सेट हो गया। लेकिन बाद में जो है उसको कमलनाथ के द्वारा पूरा नहीं किया गया और ज्योतिराज सिंधिया जो है अपना जो है नाराज़ होकर जो है कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए और सरकार गिर गई। जब सरकार गिर गई तो जो दिग्विजय सिंह बता रहे थे कि हमने बहुत प्रयास किया, उस उद्योगपति के माध्यम से हमने बहुत प्रयास किया कि सरकार न गिरने पाई, लेकिन हम नाकाम रहे। लेकिन दोस्तों, अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि जब दिग्विजय सिंह जो है जिस उद्योगपति को बता रहे हैं तो उसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम वो नहीं ले रहे हैं कि उन्होंने मध्यस्थता की है। क्या कुछ मध्यस्थता किसने की? उद्योगपति ने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कांग्रेस की सरकार उद्योगपति चलाते हैं। उस उद्योगपति का नाम नहीं बता रहे हैं दिग्विजय सिंह। इसका रीज़न क्या है? क्या उस वह उद्योगपति जो भी हो वो सोनिया और राहुल से बड़ा है कांग्रेस के लिए? क्या कांग्रेस जो है उद्योगपतियों के ही दम पे चलती है? क्योंकि दोस्तों, चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर। आप लोग देखिए कि ये लोग इल्ज़ाम तो लगाते हैं भाजपा के ऊपर, लेकिन हकीकत यह है कि उद्योगपति ही जो है कांग्रेस की पार्टी चलाती है। आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे वो केंद्र में रही हो, चाहे जहाँ जिस राज्य में भी हो, वहाँ भी आप देख लीजिए, जो भी फैसला होता है उद्योगपतियों से जो है विचार विमर्श लेने के बाद ही कांग्रेस जो है उस पर अमल करती है। फिलहाल
दिग्विजय सिंह ने ऐसा बम फोड़ा है कि अब बीजेपी वाले तो खैर जो है भांग खा के सो रहे हैं, क्योंकि ये आज लगभग 48 घंटा हो गया उनका इंटरव्यू आए हुए, लेकिन इस मैटर को किसी भी बीजेपी नेता या न्यूज़ चैनल वालों पे ये बहस हमने नहीं देखा कि उस उद्योगपति का नाम तो बता दें दिग्विजय सिंह कि कौन उद्योगपति था जिसने जो है वहाँ पे सरकार बचाने की कोशिश की। क्योंकि 2020 में जब सरकार गई उसके बाद फिर जो है दोबारा इलेक्शन हुआ, फिर जो है बीजेपी वहाँ जीत के चली आई और आज बीजेपी वहाँ सरकार चला रही है। तो दोस्तों ये है इनका असली चेहरा, बताते हैं चोर दूसरे को, खुद ही चोरी करते हैं। आप लोग देखिए कि अभी जो है उपराष्ट्रपति का जो है चुनाव होना है देश में, और ये एक पूर्व जज को लेके आए हैं जिसने जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के पद पे रहते हुए उसने एक ऐसा फैसला दे दिया जिससे आज भी जो है अमित शाह जो है बता रहे थे कि आज भी देश के अमित शाह क्या बता रहे हैं, आज भी देश उससे जो जूझ रहा है माओवादियों से। उसी के फैसले की वजह से आज जो है देश जो है संकट में खड़ा हुआ है। और जब यह बात अमित शाह जी ने कह दिया, क्योंकि जब वो उस व्यक्ति को लेके आए, वो वामपंथी विचारधारा का आदमी है, उस राष्ट्रपति पद को का दावादार जो है कांग्रेस ने बनाया उसको, तो उन्होंने पूछा अमित शाह जी ने, क्या देश ऐसे ही माओवादियों के समर्थकों के हाथों में रहेगी? तो 6-7 पूर्व जज जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से मिला के जो है अमित शाह को ही घेरने की कोशिश कर दी। लेकिन आज दोस्तों उसका उल्टा ये हुआ कि आज जो है 56 जज और 2 पूर्व न्यायाधीश उन जजों से सवाल कुछ ऐसे पूछे कि जिसका जवाब जो है उनके पास नहीं है, ना ही जो है कांग्रेस के पास है। उन्होंने कहा कि जब आप राजनीति में जाएंगे और राजनीतिक दल जो है आपसे सवाल पूछेंगे तो उसमें अमित शाह ने कौन सा गलत बात कह दी है। अगर आपने कोई गलत फैसला किया है, चाहे वो आज का जज हो चाहे पूर्व जज हो, जब भी वो राजनीति में जाएगा तो कोई भी राजनीतिक दल होगी वो सवाल पूछेगी। दोस्तों अगर सही चीज़ पूछा जाए तो जब से देश आज़ाद हुआ है केवल देश को जो है एक जो है निगेटिव तत्व की तरफ भेजा गया। आप लोग देखिए कि आज़ाद शहीद चंद्रशेखर को गोली मारने वाले का नाम जो है नाथ बाबर का नाम आता है, लेकिन असलियत यह है कि आज़ाद शहीद चंद्रशेखर को गोली मारने वाला टीकाराम था। टीकाराम जिसने गोली मारी थी, उसी व्यक्ति को जो है यूपी का फर्स्ट आईजी बनाया गया। और किसने बनाया? प्रधानमंत्री। तो फर्स्ट प्रधानमंत्री सबको मालूम है, नेहरू जी थे। उन्होंने उसको जो है यूपी का फर्स्ट आईजी बनाया टीकाराम को। और जब टीकाराम से जो है पत्रकारों ने पूछा कि तुमने चंद्रशेखर आज़ाद को गोली क्यों मारी, तो उसने कहा कि तब उनकी नौकरी कर रहे थे, किसकी? अंग्रेजों की। तब उनकी नौकरी कर रहे थे इसलिए हमको जो है गोली मारना पड़ा, और अब जो है हम इनकी नौकरी कर रहे हैं, अब इनकी तरफ से जो होगा वो करेंगे। तो हालांकि उसका जवाब तो सही था, क्योंकि उसने जो किया सही किया। लेकिन आप लोग सोचिए चंद्रशेखर आज़ाद को गोली मारने वाले व्यक्ति को यूपी का फर्स्ट आईजी बनाया गया। आप लोग जो है गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं ये बात। और दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद की मुखबिरी करने वाला भी कांग्रेसी ही था। तो देश के साथ किस तरीके से कांग्रेस जो है विश्वासघात करती चली आ रही है, यह अब जो है सबको जो है भारत की जनता को सोचना चाहिए कि कौन हमारा है कौन पराया है। ना तो यहाँ बात हिंदू की है, ना मुसलमान की है, ना सिख की है, ना ईसाई की है। जो सही है वो सही होना चाहिए, जो गलत है वो गलत होना चाहिए। दोस्तों आज कांग्रेस जो है जब से देश आज़ाद हुआ है तब से एक ही राजनीति कर रही है, फूट डालो राज करो। क्योंकि इनको तो मालूम है कि जब तक हम फूट डालेंगे नहीं तब तक हम राजनीति कर नहीं सकते। कभी ये जो है पंजाब में जाते हैं तो वहाँ उत्तर भारतीयों को जो है बताते हैं कि जो है ये यहाँ ना आने पाएँ। कहीं केरला में जाते हैं तो वहाँ जो है जाके जो है उत्तर भारतीयों के साथ, क्या चाहे वो बिहारी हो चाहे यूपी का हो, तो उसमें तो हिंदू क्या बिहार और यूपी के अंदर हिंदू मुसलमान नहीं है। तो हर जगह ये जो है ऐसी ही राजनीति कर रहे हैं। दोस्तों दिग्विजय सिंह ने जो बात बताई है उद्योगपति के बारे में, उसके बारे में ज़रूर जो है देश के हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि कौन उद्योगपति था जिसने जो है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में जो है सरकार बचाने की कोशिश की। दोस्तों कांग्रेस को कितने उद्योगपति चलाते हैं उन सबका नाम जो है धीरे धीरे हो सकता है आने वाले समय में जो है दिग्विजय सिंह जो है उजागर करेंगे। उसका रीज़न ये है कि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह को जो है हिंदू विरोधी एजेंडा दिया गया और बाद में उनको साइड करके राज्यसभा भेज दिया गया, और आज भी वो साइड में ही चल रहे हैं दिग्विजय सिंह, जो जबकि सबसे घाघ नेता में जो अगर कांग्रेस में इस समय कोई नेता है
तो दिग्विजय सिंह है, उसके आगे पीछे कोई व्यक्ति टिकता नहीं। और देखिए उसने इनके जो है आज 11 साल के जो ये लोग देश में जो मुद्दा बना के टहल रहे थे, जब से बीजेपी सरकार आई है, 1 सेकंड में इनका मुद्दा खत्म कर दिया उसने, एक लफ्ज में। और जबकि सब लोग बिहार में व्यस्त हैं और यह व्यक्ति अपने घर पे उस पत्रकार को बुलाया और उसने बताया कि ऐसा ऐसा जो है 2020 में जो है यहाँ हुआ था। अब यह जो है देश की सरकार और देश की जनता दोनों का मुद्दा है कि वो लोग पूछें कि वो उद्योगपति कौन था और दिग्विजय सिंह उसको बताएं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।